हर हर महादेव दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ के सर पर कैसे आया चंद्रमा और उनके गले में कैसे आया नाग। आइए जानते हैं उनके श्रृंगार के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ के माथे में चंद्रमा का होना पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और राक्षस के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कामधेनु गाय माँ लक्ष्मी के साथ साथ हलाहल विष भी निकला था, जिससे पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव ने इसका पान कर लिया था। लेकिन विष का प्रभाव इतना ज्यादा था कि उनका शरीर तपने लगा था। ऐसे में शरीर से विष के प्रभाव कम करने के लिए शिव जी से चंद्रमा ने प्रार्थना की कि वह उन्हें माथे पर धारण कर लें, जिससे शरीर को शीतलता प्रदान होगी। ऐसा करने से शरीर में विष का प्रभाव कम हो गया। तब से चंद्रदेव भगवान शिव जी के माथे में विराजमान हैं और पूरे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। भगवान शिव के जटाओं में माँ गंगा का होना। शिव पुराण के अनुसार भागीरथी ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे वह अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला सके। उनकी तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हो गई, लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि मेरा वेग पृथ्वी नहीं सह पाएगी और पूरी धरती जलमय हो जाएगी। ऐसे में भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटा में धारण किया और सिर्फ एक जटा ही खोली, जिससे कि पृथ्वी में माँ गंगा अवतरित हो सके। शिव जी के गले में सर्प का होना। दोस्तों, हम जानते हैं भगवान शिव के गले में सर्प भी है। माना जाता है कि उनके गले में साधारण सर्प नहीं बल्कि वासुकी सर्प है। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी के बजाय मेरु पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में वासुकी सर्प का इस्तेमाल किया गया। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ राक्षस थे। इससे वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने आभूषण के रूप में वासुकी को गले में धारण कर लिया था। आइए जानते हैं भगवान शिव के हाथों में त्रिशूल का राज। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब प्रकट हुए थे तब उनके साथ रज, तम और सतगुण भी प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर त्रिशूल बना था। माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल तीन काल यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल को जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण भगवान शिव को त्रिकालदर्शी भी कहते हैं। भगवान शिव के डमरू का रहस्य है। भगवान शिव ने सृष्टि के संचार के लिए डमरू को धारण किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब माँ सरस्वती प्रकट हुई थी तब पूरा संसार संगीतहीन था। ऐसे में भोलेनाथ ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। माना जाता है कि डमरू की आवाज से ही धुन और ताल का जन्म हुआ। इसी कारण डमरू को ब्रह्मदेव का स्वरूप कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव के श्रृंगार के बारे में जुड़ी कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कथा कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, कहानी को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।